बताया जा रहा है कि सड़क ये चौड़ी करेंगे इसलिए जमीन आपकी मांग रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से 33-34 साल भाई हो गया मुझे इस लाइन में, और आज मेरे को कोई पलट कर नहीं आ रहा देखने के तू कहाँ है। ये वाल्मीकि और पासवानों को उड़ाना चाहती है। वो औरत होती है, औरत ना दर्द नहीं समझ सकती, कितनी बेदर्द औरत है वो। मैडम जी, रेखा गुप्ता जी, ये तो अपनी बदमाशी दिखा रही है कि रोड चौड़ा करना है। इनका मकसद है कि गरीबों को उजाड़ना है। डबल इंजन की सरकार, तोड़ो फोड़ो, बुलडोजर चलाओ, बराबर करो। इतने साल तो कहते मैडम को भी जन्म नहीं हुआ जो साल में यहाँ रहते होंगे। अब ये 15 दिन का भाई शांतिपूर्वक खाली करो। खाली करना कोई आसान थोड़ी है, कहाँ जाएगा आदमी। सरकार ने रजिस्ट्री कर दी, अब सरकार ही तोड़ रही है, तो ये तो गलत है। हम अवैध है, हमारे मकान अवैध है तो हमारे वोट भी अवैध है। हमारे वोट अवैध है तो अवैध वोट से हमारा सीएम भी तो अवैध है। वो इस्तीफा दे दो, हम मकान तोड़वा देंगे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का विधानसभा क्षेत्र है शालीमार बाग और उसका शालीमार गांव है जहां पर हम इस समय पर खड़े हैं। मेरे पीछे जो बोर्ड है उस पर लिखा है घर बचाओ आंदोलन। ये आंदोलन इसलिए चल रहा है शालीमार गांव के लोगों का कि उनके पास आया है एक नोटिस और कहा गया है कि 15 दिन में आप अपने घरों को या तो खाली कर दीजिए या 15 दिन के बाद इसको खाली करवा दिया जाएगा। कहा यह जा रहा है कि जो ज़मीन है, ज़मीन पर ये लोग पिछले कई दशकों से रह रहे हैं, वो दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी डीडीए की है। यहाँ जो लोग मौजूद हैं वो कई दिनों से धरने पर बैठे हैं। कोर्ट में भी केस चल रहा है। आज 25 मार्च के दिन सुनवाई भी लगी हुई है, अभी सुनवाई हुई नहीं है। लेकिन यहाँ के लोगों का कहना है कि जब 50 साल से 60 साल से लोग यहाँ पर रह रहे हैं, आज तक अगर किसी ने खाली कराने को नहीं कहा, तो अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है। यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनसे हम बात करेंगे, समझेंगे कि नोटिस में क्या है, लोगों का क्या कहना है, सरकार उनसे क्या कह रही है और अब उनकी मांग सरकार से और प्रशासन से क्या है। देखिए खबर गाँव की ये रिपोर्ट। हमें भी बहुत खुशी हुई जब ये सीएम बनी। हमें भी, हाँ भाई, हमें भी गर्व महसूस हुआ भाई, हमारे उसकी इलाके की बनी है सीएम। और यहीं की रहने वाली है, कोई दूर की नहीं है, यहीं की रहने वाली है। 9 नंबर गली में रहती है ये, कोई बड़ी बात नहीं है। इसका मकान यहाँ है सीसी में खुद का, तो ये रहने वाली तो हमारे ही बीच की है ना, कोई दूर की तो रहने वाली नहीं। जो आज हमारे पेट में घुस के हम ही काट रही है। बाकी जो हमारी वोटिंग है, दोबारा से वोटिंग करवा ले। तुझे एक वोट मिल जाता है, बात हम गारंटी दे रहे हैं, करा के तो देख ले, और नहीं तो हमारी वोट वापस कर। वो औरत होती है, औरत ना दर्द नहीं समझ सकती, कितनी बेदर्द औरत है वो। उसे सोचना चाहिए कि एक औरत किस तरह से अपना घर मकान बनाती है, ऐसे जोड़ती है उसका घर मकान, जब एक अपना घर बनाती है तो उसे एक औरत का दर्द नहीं समझ में आता कि उनका घर से बेघर होंगी तो कहाँ जाएंगी। आदमी है, बच्चे हैं, सास है, ससुर है, कहाँ जाएंगे सब तो लेटे। अभी बच्चों की पढ़ाई लिखाई, बच्चे पढ़ाई कर रहे, ये टेंशन झेले। ये मैडम जी, रेखा गुप्ता जी, ये तो अपनी बदमाशी दिखा रही है कि रोड चौड़ा करना है। इनका मकसद है कि गरीबों को उजाड़ना है। और इन्होंने क्या है, ये ज़मीन, ये भूमाफिया है। इन्होंने, मुझे लगता है, ये ज़मीन सारी खाली करवा करके और ये बड़े बड़े बिल्डरों को बेचेंगे, ये इसलिए तोड़ना चाहते हैं। बाकी यहाँ पे रोड राड का कोई बात नहीं है। रोड का तो नाम लेके और पब्लिक को उजाड़ा जा रहा है, आप ये समझिए। कभी ऐसा हुआ, आप इतने साल से आप लोग रह रहे हैं, कभी इससे पहले कोई नोटिस आया, कभी कहा गया कि आप लोग इलीगल हैं, आप लोग गलत तरीके से रह रहे हैं, गैर कानूनी ज़मीन पर रह रहे हैं? नहीं जी, इससे पहले कभी भी हमारे पास किसी भी तरह का कोई नोटिस नहीं आया। ना ही किसी ने आज तक हमें कहा है कि भाई आप अनलीगल हो या आप सरकारी जगह पे रह रहे हो या आप अवैध कब्जे वाले हो। पहली बात तो ये बताइए, अगर हम सरकारी मतलब ज़मीन पर रह रहे हैं या अवैध हैं, तो कहने का मतलब तो वोट भी हमारे अवैध होने चाहिए। और हमारे ही वोट से तो ये जीत करके सीएम बनी है, फिर तो इन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। इस्तीफा दे दे और फिर दोबारा इलेक्शन करवाए, वोटिंग करवाएं, फिर पता चल जाएगा कि हम वैध हैं या अवैध हैं। भाई देखो, हमने रेखा गुप्ता जी को ये सोच करके वोट दिया था कि ये बार बार हमारे हाथ जोड़ रही थी, बार बार, क्योंकि ये बंदरा कुमारी जी से 2 बार हार चुकी हैं पहले ही ऑलरेडी। तो इन्होंने कहा कि जी इस बार मुझे जिता दो, क्योंकि अगर मैं इस बार अभी हार गई तो ये समझो इन्हें डूब मरने लायक जगह नहीं है।
पूरी दिल्ली के अंदर, और बीजेपी में इन्हें दोबारा टिकट भी नहीं मिलता। तो इसलिए तो इन्होंने लोग बागों के हाथ जोड़े हैं, पैर पकड़े, घर घर आई हैं, खाना खाया, गले मिली हैं कि इस बार मुझे सपोर्ट करो, मुझे सपोर्ट करो, मेरी इज्जत बचाओ। हमने सपोर्ट करा, हमने इसकी इज्जत बचाई है, हमारी इज्जत सरेआम रोड पे उजाड़ रही है। तो ये तो सरासर गलत है ना जी। इनके आने से पहले जब कैंपेन चल रहा था तब तक आपके पास ऐसा कुछ भी नहीं था कि आपकी ज़मीन जो है इलीगल है, आपको खाली करा दिया जाएगा? नहीं जी, देखो ऐसा कुछ आज तक हुआ ही नहीं। 46 साल की तो मेरी एज है, पैदा यहीं पे होके, और मैं जवान क्या बूढ़ा भी हो लिया, मेरे बच्चे जवान हो गए शायद ये लग। आज तक तो कितने विधायक आए, कितने सीएम बने, कितने प्रधानमंत्री, कितने सांसद बने, लेकिन किसी ने आज तक ऐसा कुछ नहीं कहा जो कि ये बीजेपी रेखा गुप्ता सरकार कह रही है। कांग्रेस की सरकार रही, आम आदमी पार्टी की सरकार रही, कभी आपसे नहीं कहा गया कि आपको जो है खाली करा दिया जाए? बिल्कुल नहीं जी, कभी नहीं कहा किसी ने। 15 साल कांग्रेस की फटाफट निकल गई, हमें पता नहीं चला। 11 साल केजरीवाल जी ने निकाल दी, कभी किसी भी तरह का कोई हल्ला नहीं मचा। लेकिन बीजेपी सरकार ने तो आते लोग बागों का जीना ही हराम कर दिया बिल्कुल। अरे आपसे बताएं, रजिस्ट्री ये नहीं मान रहे हैं, पानी का बिल ये नहीं मान रहे हैं, इलेक्ट्रिक कनेक्शन का ये नहीं मान रहे हैं। भाई क्या मानोगे तुम? कुछ मानना चाहिए ना। और नहीं है तो बिल्डिंगें बनने लगी तो क्या सो रहे थे? प्रशासन सो रहा था? क्यों नहीं इनको रोका गया? भाई आगे अपना आदमी होशियार हो जाता कि भाई चलो आगे दिक्कत है, नहीं करना है, क्या करना है। नहीं तो दिक्कत यही है कि डबल इंजन की सरकार, तोड़ो फोड़ो, बुलडोजर चलाओ, बराबर करो। यही मोदी जी एक बार इसको वैध किए हैं, अब कैसे अवैध हो रहा है। मोदी जी इसको वैध कानूनियों की झुग्गियों को तो अब कैसे कह रहे हैं कि हाँ की अवैध है, इसका कागज़ नहीं है, ये नहीं। अरे भाई पहले देखा नहीं आपने जब वैध किया? भाई चुनाव होना था, अपना वोट लेना था, डबल इंजन की सरकार बन गई। बनने के बाद जो है अब जब पहले उन लोगों के आंखों में आंसू था कि हाँ सरकार नहीं बनी, अब हम लोग रो रहे हैं कि हाँ भाई कहाँ जाएं। इतने साल हो गए हमें यहाँ रहते हुए, इतने साल तो कहते मैडम को भी जन्म नहीं हुआ जिस साल हमें यहाँ रहते हुए। सीएम की बात कर रहे हैं? सीएम की बात कर रहे हैं। सीएम का एक क्षेत्र भी है, जब आपके पास नोटिस आया, आप लोग वहाँ तक मिल पाए हैं सीएम से या उनके किसी? एक ही बार सीएम से मिल पाए हम लोग। क्या बोला आपने? उन्होंने क्या बोले ठीक है जी, आपका देखेंगे, हम करेंगे। उसके बाद कोई हमें वो नहीं आश्वासन नहीं मिला कि आपके लिए हम क्या कर रहे हैं। अब तक हमें कोई आश्वासन नहीं दिया कि हमारे लिए क्या करेगी, इन सब के लिए क्या करेंगे जी। ये कहाँ जाएंगे सब? ये लोग कहाँ जाएंगे? सड़क पे रहेंगे, बच्चे जवान हैं, बच्चे बड़े बूढ़े हैं, ये कहाँ जाएंगे? इस उम्र में काम करने लायक है? देखो जी, ये इस उम्र में काम करने लायक है या ये सड़क पे जाएंगे? ये काम करने लायक है? ये देखो जी, ये काम करने लायक है? ये देखो, इनको कोई काम करने लायक आदमी तो देखो जी, कोई भी काम करने लायक है। अगर ये सड़क पे आ गए तो क्या करेंगे? मरने के अलावा क्या है इनके पास रास्ता? भूखे मरने के अलावा क्या रास्ता इनके लिए? कहाँ से खाना खाएंगे, कहाँ रहेंगे ये लोग? बताया जा रहा है कि सड़क ये चौड़ी करेंगे इसलिए ज़मीन आपकी मांग रहे हैं। सर अगर सड़क चौड़ी करेंगे तो इनके लिए कुछ सोचो तो सही। गवर्नमेंट सरकार कुछ सोचा इनके लिए? जो आपकी विधानसभा के अंदर रहते हैं, आपको वोट दिया, आपको जिताया, और हमारे जीतने से आपकी कहते हमारी उससे आप कहते सीएम बन गई। हमारी वोटों सीएम बनी, अगर वो हार जाती क्या वो सीएम बनती? चौड़ा क्यों करना? क्या निकलेगा यहाँ से? ये तो बहुत चौड़ा है, इतना चौड़ा रोड तो है ही नहीं शालीमार बाग में, सबसे चौड़ा रोड है ये छोटा रोड था 30 फुट का, अब डबल। जब दिक्कत नहीं हुई किसी भी सरकार को, ना कांग्रेस को, ना आम आदमी पार्टी ने तो बनवा कर दिया है कि गरीब आदमी उजड़े ना। हाँ जी, उसके बावजूद अब इनको आते ही पता नहीं क्या परेशानी होगी। मैं 1974 से यहाँ रह रहा हूँ, 1974 देख लो। हाँ जी, उसके बावजूद किसी सरकार में कोई भी कभी दिक्कत नहीं आई। बस जैसे ये सीएम बने हैं उसके बाद मतलब रोड चौड़ा होना, ये होना, वो होना, तमाम तरह के। अब आम आदमी क्या करेगा? आम आदमी को क्या पता क्या सरकार क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। ना ही किसी तरीके का कुछ दिखाना, ना ही को समझ में आना बात। बस ये लाए, पहले उन्होंने वो पर्चे बांटे के एडीएम को करवाओ जमा अपने, वो तारीख ख़त्म हुई, उनका काम ख़त्म हुआ। अब ये 15 दिन का भाई शांतिपूर्वक खाली करो। खाली करना कोई आसान थोड़ी है, कहाँ जाएगा आदमी?
कहाँ जाएगा? सिर्फ खाली करने को बोला, ये जैसे कई जगह पर ये हो रहा है कि जैसे पीएम हाउस के बगल की झुग्गियाँ हैं, 3 झुग्गियाँ, उनको कहा गया है कि आप यहाँ से खाली कर दीजिए, आप वैध होंगे तो आपको ज़मीन दी जाएगी, घेवड़ा में दी जाएगी। क्या आपको कुछ ये कहा गया कि आपका रिलोकेशन किया जाए? नहीं, अभी कोई किसी तरीके का कोई नहीं कहा, बस खाली शांतिपूर्वक खाली करो और आप अपने हिसाब से मतलब कि वो करो। अब आगे देखो क्या होता है, चल रही है बात। आपका तो पूरा परिवार यहीं पला होगा? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। हमारा तो मैं तो यहाँ 8-10 मकान थे जब के रहते हैं हमसे खानदानी। हमारी 3 पीढ़ी जा चुकी, 3 पीढ़ी में कांग्रेस 70 साल राज करके जब इनका राज आया, और ये जो टूटे थे ना, जब भी 1996 में इनकी ही सरकार आई, साहिब सिंह वर्मा बने थे मुख्यमंत्री, जब भी टूटा था ये। और 10 साल ये जो है केजरीवाल जी राज करके, हम ये नहीं कहेंगे वो सरकार बुरी या ये अच्छी है, वो कुछ भी। देखो हमारे तो जो गरीब आदमी के हित में बात होगी वही हमारे को अच्छी लगेगी सर। रेलवे लाइन की ज़मीन तो नहीं घेर ली सर, रेलवे लाइन पे जो ज़मीन है उस पर कोई झुग्गी या कोई अतिक्रमण कर रखा है किसी ने? ये अतिक्रमण कैसे होगा? भारत की, दिल्ली की जनता ही तो रह रही है ना यहाँ, वो अपना मतलब नागरिक रहना वो अतिक्रमण है क्या? रजिस्ट्री थी वो कैंसिल कर दी कि रजिस्ट्री तो वैसी होगी, फेक होगी। फेक कैसे होगी? गवर्नमेंट ने पैसा लिया जब नहीं देखा क्या? 2-2, 2.5, 3-3 लाख रुपए में रजिस्ट्रियाँ करवाई हुई है। तो आप ये कह रहे हैं कि आपके पास जो कागज़ हैं उनमें रजिस्ट्री भी थी? रजिस्ट्री पक्की। अभी वो प्रधानमंत्री योजना के पीएम उदय से जो रशिया बनी, अधिकृत को पक्का बनाने वाली योजना थी, पीएम उदय योजना, उससे आपने रजिस्ट्री भी करवाई? करवा दी, भी कैंसिल कर दी गई सबकी। वो भी मतलब अवैध बता, ये तो सब जाली होगी उस टाइम की। और जब गवर्नमेंट कर रही है, गवर्नमेंट का काम हो रहा है, तो उसके बावजूद कैसा अवैध होगी भाई? इसका मतलब तो ये हुआ नागरिक भी अवैध है। अब लाओ वाला माल दो उसको। क्या हुआ साहब? वो हेयरिंग चालू हुई है उसकी कोर्ट में? हाँ जी, कोर्ट में। ऑनलाइन देख पाएंगे आप? हाँ, ये रही ना। और भारतीय जनता पार्टी से किसी ने कुछ आपसे बात की है, किसी मंत्री ने? किसी ने कोई बात नहीं की, ना बात करना चाहते। और हम अवैध हैं, हमारे मकान अवैध है तो हमारे वोट भी अवैध है, हमारे वोट अवैध है तो अवैध वोट से हमारा सीएम भी तो अवैध है। वो इस्तीफा दे तो हम मकान तुड़वा लेंगे। अवैध सीएम है, हम अवैध है तो सीएम भी अवैध है, अवैध वोटों से बना है वो। अगर वो हमारी मजबूरी नहीं समझती तो फिर हमारा विधायक किस चीज़ का, सीएम किस चीज़ का? वो हमारा भाई हम अवैध थोड़ी है। हमारी जो हमारे वोट अवैध है तो हमारा सीएम भी अवैध है, हमारे अवैध वोटों से अवैध सीएम बनेगा। आप सीट से इस्तीफा दो, हम मकान तुड़वाएंगे। आप कब से रह रहे हैं सर यहाँ पे? सर मेरा तो जन्म यहीं का है। कितनी उम्र होगी आप? मैं 45-46 साल का हो गया हूँ। और आपके घर पे भी नोटिस आया है? जब आपसे ये कहा गया पहले कि आप ये प्रूफ कीजिए कि आप जो है गैर कानूनी तरीके से नहीं रह रहे हैं, सही तरीके से रह रहे हैं, तो क्या डॉक्यूमेंट्स आपने दिखाए? मैंने ये मकान अभी ख़रीदा थोड़ा टाइम पहले, तो मैंने जिससे ख़रीदा उसकी पीएम उदय की रजिस्ट्री थी। पीएम उदय की रजिस्ट्री देख करके हमने ये मकान ख़रीदा। उसके बाद हमने डीडीए की रजिस्ट्री कराई। डीडीए की रजिस्ट्री कराई, सरकार के खाते में पैसे गए उसके, सरकार ने उसकी रजिस्ट्री कर दी। 2 साल पहले मैंने ख़रीदा था, फिर मैंने बना भी लिया। आप दिखा भी सकते हैं, मकान मैंने भी बनाया। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अनिल कुमार है। तो अनिल कुमार जी हैं, ये इनका घर है और ये बता रहे हैं कि 2 साल पहले उन्होंने घर खरीदा था। पीएम उदय की रजिस्ट्री थी इस घर की, जो कि प्रधानमंत्री की योजना है। जिससे मैंने ख़रीदा उनके पास? हाँ, जिससे मैंने ख़रीदा उसके पास पीएम उदय की रजिस्ट्री थी इसकी। उस रजिस्ट्री को देख करके मैंने ये मकान ख़रीदा। उसके बाद मैंने उसकी डीडीए की रजिस्ट्री कराई, और रजिस्ट्री जब कराई तो ईजिली हो गई आराम से। सरकार के खाते में जो भी अमाउंट था वो हमने डाला और वो हो गया। अगर ये ज़मीन सरकार कह रही थी कि हमारी है, तो कोई तो सिस्टम होता होगा। जब हम रजिस्ट्री कराने गए तो वहाँ तो किसी को तो पता होना चाहिए कि ये ज़मीन जो है सरकार की है। उस वक्त कोई तो बता देता कि भाई आप इस ज़मीन को मत खरीदो, ये सरकार की ज़मीन है, कभी भी टूट सकती है। तो कोई सिस्टम तो होगा, उस सिस्टम से चलेंगे। अब हम तो बताओ हम किसको कहें, हम तो ठगे गए। अब मैं ठगा तो सरकार नहीं ना, सरकार ने रजिस्ट्री कर दी, अब सरकार ही तोड़ रही है, तो ये तो गलत है। तो ये जो पूरी सड़क आप देख रहे हैं, जिसको कि मैक्स रोड कहा जाता है, इस सड़क पर जितनी भी गलियां हैं, उस गली के 40 फीट अंदर तक ये निशान, जो पीले निशान हैं, वो लगाए गए हैं कि इन घरों को जो है वो तोड़ा जाएगा ताकि ये सड़क चौड़ी हो सके। इस सड़क को 100 फीट करने की बात कही जा रही है।
तो हम अब गलियों के अंदर चलते हैं और दिखाते हैं कि कितना अंदर तक जो निशान है और नोटिस हैं वो गलियों में लगे हुए हैं। जैसे गली नंबर 7 है, हम इसके अंदर जाकर देखते हैं तो ये घरों के बाहर नोटिस यहाँ पर चस्पा हैं। और अगर हम सड़क से और नीचे आते जाएं, मैं पंकज से कहूँगा एक बार नोटिस दिखाएं, तो ये जो ऑर्डर है, ये एक ऑर्डर 16 मार्च की डेट का है, एक 17 मार्च की डेट का यहाँ पर है। ये जो पूरे नोटिस हैं इसमें डिटेल लिखा गया है कि क्या बैकग्राउंड है केस का, कब कब क्या क्या हुआ, और अब ऑर्डर में क्या कहा जा रहा है, जो कि 15 दिन का समय दिया गया है लोगों को कि 15 दिन में वो इन घरों को खाली कर दें, क्योंकि ये घर जो हैं वो DDA के हैं, नहीं तो मतलब शांतिपूर्वक खाली कर दिया जाए, नहीं तो आगे जाकर उस पर बुलडोज़र कार्रवाई हो सकती है। जो पीला क्रॉस आप देख रहे हैं, जो प्लस का साइन है, ये इन घरों पर लगाया गया है। ये कितनी अंदर तक लगे हैं निशान आंटी? निशान, पीला निशान कहाँ तक लगा है? वहीं तक, उसी तक, वहीं तक लगा है। तो वहाँ तक मतलब टूटेगा और सड़क आएगी वहाँ तक। सरकार से कोई जीता नहीं है भैया, वो सरकार ने देखना चाहिए पब्लिक कहाँ जाएगी, कहाँ मरेगी, क्या होएगा उनका। हैं, बालक बच्चे हैं। पहले मेरा 92 में टूटा था उधर में 10 नंबर गली दौरा, फिर यो बोला ये इधर नहीं टूटेगा, तब यो यहाँ लिया, बनाया, इतना सब पैसा दे लिया, अपना लगा दिया। अब भाई सरकार की मर्जी है, और आगे तोड़ेंगे, माता ही तोड़ेंगे। वो तो तुम नहीं बेरा होगा, तुम मीडिया वाले हो, तुम्हारे को भी कुछ कया होगा। हमको कहाँ बताता है कोई, जब हमारे को कौन बताएगा भाई। तो हम तो आपकी बात आगे बढ़ा सकते हैं केवल, हमें सरकार कहाँ कुछ बताएगी। भाई आगे तो बढ़ा रहे हो, आगे तो जब तक बढ़ा कही कि जो बालक बच्चे हैं इनके भी हैं, हम ये नहीं है कि भाई हमें एक दुख है, उनको भी तो दुख है ना। हाँ, उनको कुछ जगह देनी चाहिए, या रोड तो निकले गया, अब और करना क्या था सरकार ने, ये बताओ हमने। अब भाई वो उनकी राजी है, जो कुछ क्या करेंगे क्या नहीं, जो कुछ देंगे ना देंगे, तोड़ेंगे छोड़ेंगे, क्या करेंगे। सरकार से कोई जीता नहीं है ना। ये वो लोग हैं जिनके बगल वाले घरों या 2 घर छोड़ के नोटिस पहुंचा है, और जो अम्मा हमको मिली उनका बताया, उन्होंने बताया कि एक कम 80 साल उनकी उम्र है, और कहना उनका सीधा सीधा ये है कि सरकार से क्या कोई जीत पाया है। अभी जो हियरिंग हुई है उसमें ये अपडेट है कि शायद अगली डेट 6 अप्रैल की मिली है। और भी लोगों से बात करेंगे। शालीमार गांव में हम मौजूद हैं। नोटिस ये आया है DDA का कि ये जो घर हैं सड़क से 40 फीट अंदर तक उनको खाली कर दीजिए, शांतिपूर्वक खाली कर दीजिए, वरना आगे की कार्रवाई की जाएगी। 15 दिन का समय दिया गया है। हज़ारों लोग यहाँ पर रहते हैं, बड़ी गलियाँ हैं। अगर यहाँ पर बुलडोज़र चला तो ये दिल्ली जो कि राजधानी हिंदुस्तान की, उसके इतिहास में सबसे बड़ी कोट अनकोट बुलडोज़र कार्रवाई होगी, जिसको बहुत आसानी से हम लोग कहते हैं बुलडोज़र एक्शन हुआ है, लेकिन वो अगर बुलडोज़र चलता है तो ये सबसे ज़्यादा तादाद में घर टूटेंगे शालीमार गांव में, शालीमार बाग में, जो कि दिल्ली की CM रेखा गुप्ता का विधानसभा क्षेत्र है। रेखा गुप्ता जी माननीय मुख्यमंत्री ऐसी थोड़ी बनी है, उनको हम लोगों ने जिताया है, हमारे वोटों से बनी है। वो सबने वोट दिया है, हर बहन ने वोट दिया है उनको। और कभी आप जो मतलब एक तरह से लीड भी कर रहे हैं, कभी आप गए बात करने की कोशिश की? हमने कई बार कोशिश करी, लेकिन मैडम नहीं मिलती। मैडम भाई अब वो पावर में आ गई तो उन्हें हम आदमी नजर नहीं आते, हम बैल नजर आने लगे हैं, और वो इंसान है और हम बैल हैं। हमें मारना चाहती है जान से। हम कहाँ जाएंगे ये बाल बच्चे लेके छोटे छोटे? गवर्नमेंट जवाब दे। सर, वी आर पीपल ऑफ दिस इंडिया, हम भारत के लोग हैं। कान खोल के सुन ले गवर्नमेंट कि वी आर पीपल ऑफ दिस इंडिया, हम भारत के लोग, भारत को एक प्रभुत्व संपन्न, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाते हैं। ये तो वही बात हो गई, ये वही लोग हैं जिन्होंने अंगूठा ले लिया था एकलव्य का। ये तो हम तो आज से थोड़ी सदियों से शोषित है। और उधर सारे वाल्मीकियों के घर हैं और इधर पासवानों के घर हैं। ये वाल्मीकि और पासवानों को उड़ाना चाहती है। ये आज मैं कह दूं कि हाँ, जातिगत राजनीति हो रही है यहाँ।
वो अपने सरकार में जो बैठे हैं ना, वो अपनी पूरी ताकत कर रहे हैं आजमाइश, कि भाई मेरे अंदर ये ताकत है, तुम क्या कर लेगा। तुम्हारे पब्लिक को चींटी की तरह मैं मसल दूंगा। तुम्हारे में जो दम है ना, तू तो कीड़ा मकोड़ा है, हमारे अंदर तो पावर है। तेरे जिताया हुआ, तेरे ही ऊपर आज मैं बार कर रहा हूँ, अब तू सीख ले। ये मैं मेरे को जिताया, आज तेरे ऊपर बार कर रहा हूँ, मैं तेरे को कत्ल कर रहा हूँ। तेरा कत्ल हो रहा है, ये क्या हो रहा है? कत्ल ही तो हो रहा है। ये मेरे बच्चे घर से बेघर होगी तो कत्ल तो हो रहा है। ये क्या हो रहा है? ये आप क्या कहना चाहेंगे? आपके इलाके की सीएम है रेखा गुप्ता। मेरे इलाके के सीएम होकर तो मेरे सीएम मेरा अपना आदमी था खास। मैं पार्टी के हूँ तो पार्टी तो खास ही होता है ना। आप भारतीय जनता पार्टी से हैं? भारतीय जनता पार्टी से 33-34 साल भाई हो गया मुझे इस लाइन में। मेरा अकाउंट निकाल कर देख लो, पूरा बीजेपी के सारा चीज आपको मेरा बायोडाटा देख लो, मैं लेकर ला कर दिखाती हूँ मैं कितने साल से बीजेपी में हूँ। और आज मेरे को कोई पलट कर नहीं आ रहा देखने के तू कहाँ है। आज जितने यहाँ महिला बैठी है ना, सारे महिला के हाथ पर जोड़ जोड़ कर मैंने वोट दिलवाया। सारे महिला को इतने महिला बैठा है, सबके मैंने हाथ जोड़ा, पर जो ये लोग कह रहे थे मैंने वोट दूंगा, उनके भरोसा नहीं। एक बार बीजेपी आया था ऐसे मकान तोड़ने लगा, फिर तोड़ेगा। मैंने बोली ऐसा बात नहीं है, अपने एरिया का है ये दुख सुख समझते हैं। ये घर घर के नमक तेल को पता है उनको, किसके घर में कितना नमक पड़ता है सब पता है, वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। बताइए, आप पार्टी से हैं और आपका भी घर अब आ गया है, तो अब आप क्या कहना चाहेंगी सीएम से या पार्टी? मैं तो यही कहूँगी उनसे, कि एक बार अगर थोड़ा सा आपके अंदर इंसानियत है, थोड़ा भी इंसानियत है, तो कोर्ट कचहरी एक तरफ, आपने एक फैसला दे दो, जो इस परिवार को बचा लो। जो उजर रहा है घर, उस घर के बचा लो। मेरे तो बचाओगे मेरे बच्चे को, लेकिन इस सारे को बचा लो, सारे परिवार को बचा लो। जिंदगी भर के आपके गुलाम बनकर रहेगा सारे लोग। आप जहाँ कहोगे वहीं खड़ा रहेगा सब। एक बार आप जीत गए हो ना, अब ये लोग के जिता दो। अब ये लोग के भविष्य जो दाव पर लगी है ना, उसको आप ये सारे केस हो, कुछ भी हो, जो भी चीज़ हो, आप पलट दो। सबको पलट कर कहो हाँ ठीक है, अब इन लोग के दुख हमसे नहीं बर्दाश्त हो रहा है, अब ये लोग के हम रहने देते हैं। तो हमने आपको इस रिपोर्ट में दिखाया है कि शालीमार गांव का जो मैक्स हॉस्पिटल रोड है, वहाँ के लोग जो करीब 150 परिवार हैं, हज़ारों लोग वहाँ पर रहते हैं, वो लोग क्यों यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी मांग दिल्ली सरकार से क्या है। 15 दिन का नोटिस उनके पास पहले आया था। आज जो सुनवाई हुई है उसमें बताया गया है कि अगली डेट 6 अप्रैल की दी गई है, लेकिन लोगों की शिकायत अभी भी ये है कि स्टे नहीं लगा है, सिर्फ अगली तारीख दी गई है। लोगों की शिकायतें जो थी हमने आपको बताई। लोगों का दावा है कि कई दशकों से यहाँ पर रह रहे हैं, जब उनसे वोट मांगे गए तब उन्हें अवैध नहीं बताया गया। हमें ऐसे लोग भी मिले जो खुद 30-34 साल से भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर चुके हैं। उन्होंने कैंपेन किया था दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का पिछले साल जब विधानसभा चुनाव हुए थे, लेकिन उनका भी घर इस लिस्ट में आ गया है और उनका भी घर जो है अब तोड़ा जाना है। इस मामले पर जितनी भी रिपोर्ट्स होंगी, सारी खबर का हम आप तक पहुंचाएगा। आपकी इस पूरी रिपोर्ट को देखने के बाद क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। मेरा नाम सत्यम है, कैमरे के पीछे इस पूरी रिपोर्ट को आपके लिए रिकॉर्ड किया था पंकज ने। शुक्रिया।